हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन संस्थाओं के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, सूचकांक जारी किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो सूचकांक, इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि जो भारत की रैंक क्या है, और इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि शीर्ष पर कौन कौन से देश है और किन के द्वारा जारी की जाती है। ये तीन चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें भारत की रैंक है, शीर्ष देश के बारे में और जो जारी करता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सा भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर जो ऑब्जेक्टिव अड्डा के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप फॉलो कर लें और वहाँ पर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कोई सा भी आपको डाउट हो तो। और इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा ऑब्जेक्टिव अड्डा के नाम से ऑफिशियल जो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप कोई सा भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। तो आप इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसमें भारत की रैंक क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए, इसमें भारत की रैंक है 86, जिसमें शीर्ष देश रहे हैं न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। फर्स्ट पर, सेकंड पर और थर्ड पर, इस प्रकार ये शीर्ष देश रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो रैंकिंग है ये जारी किन के द्वारा की जाती है। तो आप याद रखें, लोवी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके द्वारा कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया जाता है, और जिसमें भारत की रैंक है 86, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये जो 2021 में जारी किया गया है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें जो भारत की रैंक है 71, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो शीर्ष देश रहे हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। आप इनमें एक ज़रूर याद रखें आयरलैंड को, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यहाँ पर जो भारत की रैंक है ये भी आपको याद रखना ही है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? 71। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप याद रखें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके द्वारा जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। और जो अब की बार जो कौन सा संस्करण था, तो आप याद रखें 10वां संस्करण था, जिसमें पाकिस्तान की रैंक है 75 और जो चाइना की रैंक है 34। यहाँ पर जो इंडिया की रैंक है 71, आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व पेंशन सूचकांक 2021। इसमें जो भारत की रैंक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक है 40वीं रैंक है। और यहाँ पर जो शीर्ष पर देश है आइसलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे, ये देश है। और अंतिम स्थान पर है थाईलैंड। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखें, मेर्सियर CFA इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और अब की बार ये कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो आप याद रखें 13वां, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व पेंशन सूचकांक 2021, इसमें भारत की रैंक है 40वीं रैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2021 में जो फीफा रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंक क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भारत की रैंक है 106वीं भारत की रैंक है। इसमें जो शीर्ष देश रहे हैं बेल्जियम, ब्राज़ील और फ्रांस। तो आप ज़रूर याद रखें 2021 फीफा रैंकिंग, इसमें भारत की रैंक है 106वीं रैंक, ज़रूर याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानून सूचकांक 2021, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। इसमें जो भारत की रैंक है ये कहीं बार एग्जाम में अब की बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक है 79। इसमें जो शीर्ष देश रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, ये तीन देश लगभग आपको जो अच्छे सूचकांक है उनमें मिलते ही हैं। तो आप चाहे तो इन्हें ज़रूर याद रखें। फिर अंतिम स्थान में है इसमें जो पाकिस्तान है, और यहाँ पर जो भारत की रैंक है 79। तो आप ज़रूर याद रखें कानून सूचकांक 2021, इसमें भारत की रैंक है 79। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं
विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यहाँ पर जो भारत की रैंक है 101वीं रैंक है। यहाँ पर आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि जो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये किसके बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर बताना है इसमें कमेंट लिख के। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष पर देश है चीन है, फिर ब्राज़ील है और कुवैत है। ये 3 देश है जो कि शीर्ष में है जो विश्व भूखमरी सूचकांक में। और यहाँ पर जो इंडिया है 101वीं रैंक पर है। जारीकर्ता यहाँ पर किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखें कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि इसका जो मुख्यालय है आयरलैंड में है। और इसके साथ ही जो दूसरी इन दोनों के द्वारा जारी की जाती है जो विश्व भूखमरी सूचकांक है वर्ल्ड हैंगर हिल्फ, जो कि जर्मनी में। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा विश्व भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है और जिसमें भारत की रैंक है 101वीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखें भारत की रैंक है 3री। इसमें जो फर्स्ट रैंक है अमेरिका और सेकंड पर है चीन और तीसरे स्थान पर है हमारा भारत देश। जारीकर्ता यहाँ किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखें अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि इसका मुख्यालय है लंदन में। इसके द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा कंपनियों को अट्रैक्टिव करने वाली जो कंट्री है इनकी जो रैंक जारी की जाती है अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा, जो कि इसका मुख्यालय लंदन में है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिवनेस जो कंट्री है ये अमेरिका है, सेकंड पे चीन है और तीसरे स्थान पर है हमारा भारत देश। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंक क्या है, जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक है 59। और इसमें जो शीर्ष देश है डेनमार्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें भारत की रैंक है 59 और शीर्ष देश है डेनमार्क। और किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखें सर्फ सार्क के द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंक है 46 और यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। और किसके द्वारा ये जारी की जाती है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, तो आप याद रखें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा जारी की जाती है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसका अब की बार कौन-सा संस्करण जारी किया, तो आप याद रखें 14वां संस्करण जारी किया 2021 में। तो यहाँ पर आप याद रखें वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो आप याद रखें 46। और शीर्ष पे कौन सा देश है, तो आप याद रखें स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप याद रखें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। सेफ जो सिटीज इंडेक्स 2021 है, इसमें जो भारत की रैंक क्या है अब बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत के 2 शहर है, एक दिल्ली है दूसरा मुंबई है। और दिल्ली की जो रैंकिंग है यहाँ पर 48 है और जो मुंबई की है यह है 50। और जो शीर्ष प्रदेश है कोपनहेगन। और किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा जारी की जाती है और अब की बार इसका 4था संस्करण था। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया के 2 शहर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है ये बताती है कि कौन सा देश है जिसका पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो यहाँ पर जो Q3 है ये इसकी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें इंडिया की रैंक है 90 और Q1 जो जारी किया गया था इसमें जो इंडिया की रैंक थी 85 और Q2 इसमें जो इंडिया की रैंक थी 84। तो आप अभी वाली याद रखें जो 90वीं रैंकिंग है Q3 में भारत की। यहाँ पर जो शीर्ष देश है जापान और जर्मनी, ज़रूर आप याद रखें शीर्ष पर कौन कौन से देश है, जापान और जर्मनी। और इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पर 90। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। यहाँ पर इंडिया की रैंक है 2nd
जो ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2021 है, इसमें इंडिया की रैंक है सेकंड। और जो यहाँ पर शीर्ष देश है वियतनाम, सेकंड पर है इंडिया और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। और ये जारी किसके द्वारा किए जाते हैं तो आप याद रखें चेन्नई सीस, इसके द्वारा जो ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2021 जारी की जाती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021, जिसमें हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ये सेकंड रैंक पर है। और फर्स्ट रैंक पर कौन है तो आप याद रखें जोहानसन वेटर। तो आप याद रखें विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021, जो कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया के जो गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया नीरज चोपड़ा, ये सेकंड रैंक पर है। और यहाँ पर इन्होंने कितना भाला फेंका ये आप ज़रूर याद रखें 87.58 ये इन्होंने भाला फेंका था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स। यहाँ पर इंडिया की रैंक है 135वीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। यहाँ पर जो शीर्ष देश है आइसलैंड और न्यूजीलैंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप याद रखें इंडिया की रैंकिंग है विश्व शांति सूचकांक में 135वीं। तो ये रैंकिंग किनके द्वारा जारी की जाती है तो आप याद रखें ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा विश्व शांति सूचकांक 2021 जारी की जाती है। और यहाँ पर इंडिया की रैंक है 135वीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। यहाँ पर इंडिया की रैंक है 10, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। भारत की रैंक है 10वीं। और यहाँ पर जो शीर्ष देश है अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, ये दोनों ही देश सेकंड रैंक पर है। और यहाँ पर हम बात करते हैं ये किन के द्वारा जारी की जाती है तो आप याद रखें इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप याद रखें जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग है आप याद रखें 142वीं रैंक है। और यहाँ पर जो शीर्ष देश है नॉर्वे है, फिनलैंड है और डेनमार्क है। किसके द्वारा ये जारी की जाती है तो आप याद रखें स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है। एक वर्ड में आप याद रखें विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है तो आप याद रखें 142वीं रैंक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। इसमें जो इंडिया की रैंक है 34। यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक पर है अमेरिका और सेकंड पर है रूस और तीसरे स्थान पर है चाइना और चौथे स्थान पर हमारा जो देश है भारत। तो आप याद रखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है तो चौथी रैंक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया की रैंक है 49 और शीर्ष पर देश है फिनलैंड। किसके द्वारा जारी की जाती है तो आप याद रखें चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और इसके द्वारा जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है ये जारी की जाती है और इसमें इंडिया की रैंक है 49, शीर्ष पर देश है फिनलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप। इसमें इंडिया की रैंक क्या है तो आप याद रखें 140वीं रैंक है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंक है 140वीं। और यहाँ पर जो शीर्ष प्रदेश है आइसलैंड है, फिनलैंड है। और किसके द्वारा ये जारी की जाती है तो आप याद रखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जारी की जाती है जिसमें इंडिया की रैंक है 140वीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। इसमें इंडिया की रैंक है 40वीं। तो आप याद रखें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक है 40वीं। और यहाँ पर जो शीर्ष देश है अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जो कि सेकंड रैंक पर है। और किसके द्वारा ये जारी की जाती है
तो आप याद रखें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक है 40। देखिए फ्रेंड, मैं एक से अधिक बार बोले जा रहा हूँ कि जो इंडिया की रैंक बार बार बताया, जिससे आपको क्या है यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। इसमें जो इंडिया की रैंक है 87। इसमें जो शीर्ष देश है स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनमार्क है। और जो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक है यह किनके द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखें वैश्विक आर्थिक मंच, इसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें इंडिया की रैंक है 87। नेक्स्ट हम बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। इसमें जो इंडिया की रैंक है 49। आप जरूर याद रखें समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें जो इंडिया की रैंक है 49 और यहाँ पर जो शीर्ष देश है स्वीडन। और किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो आप याद रखें द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी की जाती है और जिसमें इंडिया की रैंक है 49 और यहाँ पर शीर्ष देश है स्वीडन। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। यहाँ पर इंडिया की रैंक है 20वीं। आप जरूर याद रखें जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इस प्रकार की जो इंडेक्स है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इन पर हम ध्यान नहीं देते। क्या आप सोचते हो कि यह क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो देखिए फ्रेंड्स ये जरूर आएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक है 20वीं और यहाँ पर आप याद रखें जो शीर्ष देश है अमेरिका है, सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम। और किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो आप याद रखें स्टार्टअप ब्लिंक, जिसका मुख्यालय तेल अवीव में। तेल अवीव कहाँ पर है, तो आप याद रखें ये इजराइल का एक शहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। यहाँ पर इंडिया की रैंक है 43 और यहाँ पर जो शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड और स्वीडन। किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो आप याद रखें इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और जिसमें इंडिया की रैंक है 43। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2021 SDR। इसमें जो इंडिया की रैंक है 120वीं। तो आप याद रखें सतत विकास रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 120वीं और यहाँ पर जो शीर्ष देश है फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। किसके द्वारा ये जारी की जाती है, तो आप याद रखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। देखिए इन जो संस्थाएं जारी की जाती है इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ पर जो इंडिया की रैंक है ये भी आपको याद रखना है और जो शीर्ष प्रदेश है ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो सतत विकास रिपोर्ट है इसमें इंडिया की रैंक है 120वीं और यहाँ पर जो शीर्ष प्रदेश है फिनलैंड है और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप याद रखें इसमें इंडिया की रैंक है 122वीं। जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें जो इंडिया की रैंक है 122वीं और यहाँ पर जो शीर्ष देश है सिंगापुर है, स्लोवेनिया है और नॉर्वे है। ये फर्स्ट, सेकंड और तीसरे स्थान पर इस प्रकार इनकी रैंकिंग है, जिसमें जो फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर है और जिसमें इंडिया की रैंक है 122वीं। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखें जो लंदन में स्थित है कॉमनवेल्थ सचिवालय, इसके द्वारा ये जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडेक्स से संबंधित जितने भी जो थे हमने डिस्कशन कर लिए हैं और अगर कोई रह गया है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड लाइक एंड शेयर भी करें।